पास में जो शंकर जी का मंदिर है, घर के पास में शिव जी के मंदिर पर जल चढ़ाने जाना तो पूर्ण विश्वास के साथ जाना, भरोसे के साथ। पार्वती जी शिव जी से कहती हैं कि इस बूढ़िया ये जो झाड़ू लगा रही है, पोछा लगा रही है, ये बूढ़ी, शंकर भगवान कहते हैं इसका पूरा बचपन निकल गया झाड़ू लगाते लगाते। ये झाड़ू भी वहां लगाती है जहां शिखर की छांव पड़ती है, वहां झाड़ू लगाने जाती है। तो एक काम करो ना प्रभु, इसको धनवान क्यों नहीं बना देते? शंकर भगवान बोल रहे हैं, ले मैं तुझे एक हीरा देता हूं, ऐसा कोहिनूर हीरा बुढ़िया को दे दे जहां कचरे का ढेर है वहां पटक दे। पार्वती जी ने कोहिनूर हीरा कचरे के ढेर में पटक दिया। बुढ़िया ने झाड़ू लगाई, कोहिनूर हीरा मिला, बुढ़िया ने अपने पल्लू में उस हीरे को बांध लिया। हीरे को पल्लू में बांध, हीरा ले गई, घर पहुंची, कोहिनूर हीरे को देखा। वो हीरा जिसको प्राप्त कर लिया उसने उसकी 7 पीढ़ी बिना काम करे भोजन कर सकती है। इतना कीमती हीरा उस बुढ़िया को पार्वती जी ने दे दिया। अब पार्वती जी बोली, बस बुढ़िया को हीरा मिल गया, पैसा मिल गया, 7 पीढ़ी उसकी बैठकर खा सकती है, इतना कीमती हीरा बुढ़िया को मिला है। अब ये झाड़ू नहीं लगाई। दूसरे दिन फिर पार्वती जी शंकर जी के साथ घूमने गई तो फिर वो झाड़ू लगाती मिल गई। फिर वापिस झाड़ू लगा रही है। पार्वती जी ने शिव जी से कहा, इसको इतना कीमती हीरा मिला, इतना पैसा मिल गया, इसको इतना कीमती हीरा मिल गया, अब काहे को झाड़ू लगा रही है ये? पार्वती जी से शंकर भगवान बोले, तू खुद जाके पूछ ले। पार्वती जी ने बुढ़िया का रूप रखकर बूढ़ी माँ से पूछा, माँ तेरे को कल यहां से हीरा मिला है? बूढ़ी माँ ने कहा, कोहिनूर हीरा मिला है। हाँ, कितने का है? कि मेरी 7 पीढ़ी बैठकर खा लेगी, इतना कीमती हीरा मुझे भगवान ने दिया है। तो माँ फिर तू झाड़ू क्यों लगा रही है? अब तो तू करोड़पति बन गई, कीमती हीरा तेरे को मिल गया, अब क्यों झाड़ू लगा रही है? बूढ़ी माँ कहती है, अब तो और मेरी 7 पीढ़ी झाड़ू लगाना बंद नहीं करेगी, क्योंकि इसी के दरवाजे से तो मिला है, इसी की चौखट से तो मिला है। जिसने तुमको औलाद दे दी, जिसने तुम्हें कैंसर से बचा लिया, जिसने तुमको किडनी लीवर से बचा लिया, जिसने तुमको ठोकरों से बचा लिया, जिसने तुमको खड्डे में पड़े थे, कर्जे में पड़े थे, उसमें से उबार दिया। यहाँ जितने लोग कथा सुनने बैठे हैं, इतने लोगों को मेरे भोलेनाथ ने कुछ ना कुछ जरूर दिया है, मेरा विश्वास कहता। उसने दिया है इसलिए तुम कथा में पहुंचे हो, नहीं तो पहुंचते भी नहीं। उसने दिया, किसी को धन दिया, किसी को पुत्र दिया, किसी को संतान दी, किसी को रोग से मुक्ति दी, और किसी को दिल में विश्वास दिया, भरोसा दिया, दृढ़ता दी। उसने दिया तो तुम कथा तक पहुंचे हो। तो वो देता है तो ये विचार करना कि हमें उसका दरवाजा नहीं छोड़ना। आज ज़्यादा मिल गया, मालूम पड़े तुमने भजन छोड़ दिया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम छोड़ दिया, भगवान के मंदिर में जाना छोड़ दिया ना। जिसके दरवाजे से मिला है उसका द्वार मत छोड़ो, बन सके उसके द्वार जाते रहो, जाओ उसकी चौखट पर। कई लोग कुबेरेश्वर धाम आते हैं और आकर कहते हैं, गुरुजी हमने तो नियम बना लिया, महीने में 1 बार आ जाते हैं, कोई कहता है साल में 1-2 बार आ जाते हैं, कोई कहता है 6 महीने में पहुंच जाते हैं। हमने कहा ऐसा नियम उसने दिया है, वो कुबेर भंडारी ने हमारा भंडार भरा है, तो हम भी उसकी चौखट पर आकर प्रणाम कर कर चले जाते हैं। और क्या चाहिए? वो गजानन बाबा, वो श्री स्वामी समर्थ, वो हरि विठल दे रहा है, तो उसकी चौखट पर जाने में क्यों देरी कर, क्यों देरी कर?